हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप जान रहे हैं, सेशन 2024-25 को ध्यान में रख के क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड पेपर को ध्यान में रख के हर बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। बच्चे, इससे पहले कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, कृपया करके उसको भी जाकर देखिए। काफी डिटेल में मैंने चीजों को बताया है और वर्तमान समय में हमारी त्रिकोणमिति से संबंधित क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अभी फिलहाल फॉर्मूला से संबंधित चीजों को बता दी गई है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड पेपर के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चाएं चल रही हैं। तो बच्चे, इससे पूर्व के वीडियो में आप लोग जाके देखिए, कई प्रश्नों को मैंने कराया है। आज इसी क्रम में एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ मैं उपस्थित हूं। तो आइए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पेपर की नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसको करने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में आएगा, आप इसको पूरा कंप्लीट करके आएंगे। तो देखिए बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं ये सर्व समीका के अनुप्रयोग से संबंधित क्लासेस वर्तमान में चल रही हैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिए बच्चे, मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बताया था कि अगर त्रिकोणमिति में ये रूल होता है कि अगर त्रिकोणमिति में आपको अगर कोई दिमाग काम ना करे तो आप तुरंत दी गई चीजों को साइन और कॉस में चेंज कर दीजिएगा। तो बच्चे, आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। इसको सबसे इजी तरीके से करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, सीधे आप इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। देखिए, tan थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली बच्चे, नीचे देखिए, ये कॉट थीटा को आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको इसका फार्मूला ध्यान पे ना हो तो आप पीछे की वीडियो को अच्छे से जाके देखिए, उसमें मैंने फार्मूला को बड़ी ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका बताया है। देखिए, इसी तरह tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे के कॉस थीटा। अब आप देखें बच्चे, ऊपर तो हम लोग अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, ऊपर जैसे है लिख दीजिए, क्योंकि वो सिंगल पद है। लेकिन अगर आप इसके बटे में एक लेके नीचे लॉसा ले ले तो इसका लॉसा बन जाता है साइन थीटा। साइन थीटा लॉसा लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा और ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। इसी तरह आप यहां भी ऊपर तो कुछ मत करिए, क्योंकि ऊपर आपका सिंगल सिंगल पद है। लेकिन नीचे अगर आप इसके बटे एक लेके इसका भी लॉसा ले लें तो इसका लॉसा बन जाएगा कॉस थीटा, और फिर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा। बच्चों ध्यान दो, तो ये आपको कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए, आप जानते हैं कि जब बटे के बटे के बटे के बटा होता है तो नीचे वाली चीजें उलट जाती हैं। यानी आप सीधे जानिए कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये उलट के यहाँ गुणा हो जाएगा और ये उलट के यहाँ गुणा हो जाएगा। तो इस केस में ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा जाके मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। और नीचे आपको कॉस थीटा ऑलरेडी है और ये वाली चीज भी आपका नीचे चला जाएगा। तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। फिर प्लस में देखिए, इसी तरह ये भी बटे के बटे है, तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा। और यहाँ देखिए बच्चे, साइन थीटा आपका ऑलरेडी है, ये चीज उलट के नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। देखिए, अब आप इनको देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि नीचे बच्चे ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम होता, केवल ये वाला पहले और ये बाद में होता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। यानी यहां से माइनस कॉमन कर दीजिए तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये साइन पहले आ जाएगा और कॉस बाद में आ जाएगा। तो देखिए, हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो कुछ नहीं करना है। इधर वाले टर्म को कुछ मत करिए, इधर वाला टर्म जैसे है रहने दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन इसको आप माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन थीटा रहेगा। देखिए, ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां से माइनस कॉमन कर दिया ना, तो माइनस कॉस थीटा। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि ये दोनों के दोनों कोष्टक आपके सेम हो जाएंगे और अब आपको लॉसा लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम इसका लॉसा ले लेते हैं। देखिए बच्चे, आप जब लॉसा लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा,
ये और ये लासा हो गया, और ये देखिए ये दोनों कोष्टक सेम है, इसलिए इसको आप एक बार लासा ले लेंगे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका पूर्ण लासा हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस छोड़ देंगे तो साइन थीटा के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बना देगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर ऑलरेडी था, एक और मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह यहां देखेंगे तो साइन थीटा छूट जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा छूटेगा, कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ए क्यू माइनस बी क्यू की तरह लगेगा, तो आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जानते होंगे बच्चे, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम इस फार्मूला को ध्यान में रख के इसको खोल दें तो ए का काम साइन थीटा कर देगा और बी का काम आपका कॉस थीटा कर देगा। तो चलिए खोलते हैं, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए का काम साइन थीटा, बी का काम कॉस थीटा, तो ए माइनस बी। अगले कोष्टक में आप क्या करेंगे, ए का स्क्वायर यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी ए का काम बच्चे साइन थीटा कर रहा है यहाँ, जबकि बी का काम कॉस थीटा कर रहा है, और पूरे के बटे में ये पूरा का पूरा है आपका, जो कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, और आप जानते हैं कि सर्वसमीका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बच्चे एक होता है, तो इसकी वैल्यू हम एक रख पाएंगे, और अब यहां आपको मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के बटे में आपको मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप क्या करिए बच्चे, इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इस चीज को एक बार इसके बटे में और एक चीज को इसके बटे में लिख दीजिए। जब आप बटे में लिखेंगे तो हो जाएगा एक बटे, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस ऐसे ही आप दूसरे वाले पद के बटे में लिख दीजिए, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन बच्चे यहां आपको मिल जाएगा एक बटा साइन थीटा, और इनटू में इसी को आप लिख पाएंगे एक बटा कॉस थीटा, और प्लस चूंकि ये एक बार में कट गया तो एक आ जाएगा। अब आप जानते हैं बच्चे क्या, एक बटे साइन थीटा को ही हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कृपया करके पीछे की वीडियो को जाकर देखिए, उसमें फॉर्मूला के बारे में काफी डिटेल में समझाया हूं मैं। और एक बटे कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, और प्लस में 1 है ही। अब चूंकि ये पद प्लस में लिखा हुआ है तो आप इसे इधर उधर लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया, प्लस एक को पहले लिख दिया और फिर सेक थीटा लिख देता हूं, और इनटू में कॉसेक थीटा आपका रहेगा। आप ध्यान से देखिए बच्चे, यही आपको आरएचएस में लाना था, यही आपके क्वेश्चन में राइट साइड में लाना था। तो देखिए एक प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो कि आ गया। तो आप इस प्रकार इस प्रश्न को करेंगे, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे ये प्रश्न कैसे हुआ। अगर आपको नहीं आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके एक दो बार देखिए और उस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बच्चे बोर्ड पेपर के नजरिए से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसी क्रम में एक और प्रश्न, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं बच्चे। एक प्रश्न है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर लाना है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। देखिए बच्चे ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पेपर के नजरिए से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को भी करके देखते हैं बच्चे। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक ए और बटे में हो जाएगा सेक ए।
देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही काफी दिन से बता रहा हूं कि त्रिकोणमिति में अगर कुछ भी ना समझ में आए तो सीधा सीधा दिए गए पदों को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चे, अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस ये सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, रेसिप्रोकल फॉर्मूला से, और यहां भी सेक ए है तो इसको भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आप इसके बटे में 1 लेके इसका लसा ले लीजिए। जब आप इसका लसा लेंगे तो हो जाएगा, ये कॉस ए का इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में आपका कॉस ए है ही, और पूरे के बटे में 1/cos ए। ध्यान से देखिए, कॉस ए से कॉस से कट जाएगा क्योंकि बटे के बटे है ना, तो इसलिए कट जाएगा। अब आपको यहां से बचा क्या, तो आपको मिला 1 प्लस कॉस ए, और बटे में मिल गया बच्चे 1, बटे में क्या मिल गया, 1 मिल गया, ये वाला 1 मिल गया। ठीक है, अब चलिए आप देखिए क्या करना है, अब आपको इसका परिमेयीकरण कर देना है। क्या बोला मैंने, परिमेयीकरण कर देना है। कैसे करना है, बीच का चिन्ह बदल के, अगर प्लस हो तो माइनस कर दीजिए, अगर माइनस हो तो प्लस कर दीजिए, और अंश और हर में गुणा कर दीजिए। देखिए आप यहाँ प्लस है तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया, और इसी का हम ऊपर और एक बार नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक बार अंश में और एक बार हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से इसका परिमेयीकरण हो जाएगा बच्चे। चलिए आगे सॉल्व करिए। अब आप इसको देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा अलजेब्रा का, वो है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी होने पर इसको हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको a मान लू और इसको b मान लू तो a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, यानी a का स्क्वायर, यानी a का मान 1 है और b का काम आपका cos a कर रहा है तो cos a का स्क्वायर, और बटे में आपका 1 माइनस cos a रहेगा। अब आप देखें बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 1 माइनस cos a। देखिए सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कि जब साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है तो इसकी वैल्यू बच्चों 1 लिखी जाती है। अगर हम यहां से cos स्क्वायर a को उस तरफ पक्षांतर कर दें तो आपको यहां से साइन स्क्वायर a मिलेगा, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a की जगह साइन स्क्वायर रख सकते हैं, और साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर a रख सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a की जगह हम यहाँ रख सकते हैं साइन स्क्वायर a। नीचे हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो तो आंसर में आ चुका है। ये आप देखिए RHS में लाना है, इसका मतलब आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार इस प्रश्न को करेंगे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को आप जरूर करके जाइए क्योंकि बोर्ड पेपर के नजरिए से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चे इसी क्रम में एक और प्रश्न करते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए देखिए एक प्रश्न है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए आपको लाना है। सेक ए प्लस टेन ए आपको लाना है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम इसका लेफ्ट साइड ले लेंगे। लेफ्ट साइड इसका है 1 प्लस साइन ए और बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखिए आप इसका परिमेयीकरण कर देंगे, हर का परिमेयीकरण कर देंगे। अभी मैंने बताया इसके बीच का चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चे एक ही चीज 2 बार हो गया ना। और नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, अभी अभी सूत्र बताया था, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वो a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अभी आपको बताया मैंने बच्चे कि सर्व समीका में
1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप देखिए इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है, यानी ये दोनों के दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब किसी चीज का होल स्क्वायर होता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो 1 प्लस साइन ए और बटे में हो जाएगा कॉस ए। देखिए रूट से बाहर आ गए। अब आप इसको क्या करिए, एक बार इसके बटे लिख दीजिए, एक बार इसके बटे लिख दीजिए। लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 बटा कॉस ए और प्लस में यहां मिल जाएगा आपको साइन ए बटे में कॉस ए। जैसा कि बच्चे आप फार्मूला जानते होंगे, 1 अपॉन कॉस ए को हम सेक ए बोल सकते हैं और साइन ए बटे कॉस ए को हम बोल पाएंगे टेन ए। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में आपको यही लाना है बच्चे, ये आपका प्रूफ हो गया है। तो इस प्रकार बच्चे ये तीनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न, ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छा मार्क्स देकर जाएगा। तो बच्चे कृपया करके इन प्रश्नों को तैयार करिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इन वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आपके से मिलते हैं। बच्चे थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।